अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड एंड लेट्स टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एंड लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के बारे में। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो 3 मैच T20 सीरीज थी वो पाकिस्तान ने जीत ली है विद द लीड ऑफ 2-1। यस, हर्ड मी राइट। पहला मैच हुआ वो पाकिस्तान ने जीता, दूसरा वेस्ट इंडीज ने जीता, तीसरा किसने जीता? पाकिस्तान ने जीता और येट पाकिस्तान वर एबल टू क्लिंच दिस विक्ट्री। लेकिन इतना ओवर हाइप करने की जरूरत नहीं है। आई एग्री कि हमने बहुत अच्छा जीता, इट वाज अ गुड मैच, लेकिन ऐसे बिहेव मत करो जैसे पता नहीं किसके अगेंस्ट विक्ट्री हासिल कर ली है। ठीक है, ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है एडिट्स बन रहे हैं, ये वो, जो अच्छी बात है, प्यार दिखाओ, अपना दिखाना भी चाहिए। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि अभी कुछ ही टाइम पहले हसन अली ने अपना कमबैक किया, ठीक है, और लोग पागल हो गए, रिडेम्पशन हसन अली, कमबैक, ये वो। भाई बांग्लादेश के अगेंस्ट कमबैक किया, ठीक है, इंग्लैंड के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कमबैक नहीं किया। और ये मैं बात यूं कर रही हूँ क्योंकि अभी हसन अली को कुट पड़ी थी सेकेंड मैच में, तो यही अवाम उसको गालियां दे रही थी। भाई थोड़ा जज्बातीपन अपना घर रख के आया करो, ऐसे नहीं होता। तो हौले हौले अप्रिशिएट करेंगे। और भाई लोग फिर पागल क्यों क्रिटिसाइज कर रही हो बाबर रिजवान। मुझे आप सिर्फ एक इतनी सी बात बता दें, मैंने किस वीडियो में कहा है बाबर रिजवान को वापस लेकर आओ? किस वीडियो में? अगर किसी टीम पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रही हूँ, किसी प्लेयर पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रही हूँ, तो क्या उसका ये मतलब है कि मैं कह रही हूँ बाबर रिजवान को टीम में वापस आना चाहिए? पहले तो बाबर और रिजवान, इन दोनों प्लेयर्स को अलग अलग रखना सीखो। बाबर आजम अगर टीम में वापस आएगा सो ही विल बैट एट नंबर 3। मोहम्मद रिजवान अगर टीम में वापस आएगा सो ही विल डू विकेट कीपिंग। वो विकेट कीपर की पोजीशन पे आएंगे। इन दोनों की पोजीशंस ही अलग हैं। भाई बाबर रिजवान अजीब, रील से इंस्टाग्राम से क्रिकेट देख के मत आ जाया करो, अजीब। और ये कहना बंद करें आप लोग कि मैं अगर कोई बात कर रही हूँ बाबर रिजवान को वापस लाने की बात मैंने नहीं की। मैंने सिर्फ इतना कहा कि हमें गेम अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। ना मैंने यंगस्टर्स को क्रिटिसाइज़ किया, ना मैंने ये कहा कि इनको मौके देना छोड़ दो। मैंने सिर्फ इतनी बात की कि हमारे यहाँ ये मंत्रा है, ये ट्रेडिशन है कि अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो हम सीधा उसको ड्रॉप करने के बारे में सोचते हैं, अगली सीरीज़ में ड्रॉप। अब ये जो सुफियान मुकीम है, ठीक है, जिसने एक्चुअली में सीरीज़ बचाई हैं, ये इसकी पहली कंप्लीट T20 सीरीज है। इससे पहले ये बिट्स एंड पीसेस में खेलता रहा है। एक मैच खिला लिया फिर नहीं खिलाएंगे, फिर एक मैच खिला लिया फिर ड्रॉप कर देंगे, ये हालात होते हैं। ये सुफियान मुकीम की पहली कंप्लीट सीरीज है। मैंने ये बात की है कि अगर आपने एक रनअप देना तो कंप्लीट दो, मैंने ये बात की है। अब सुफियान मुकीम है, आप उसको देखो। वैसे तो कहने को प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो शायद फरहान को मिला और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो मोहम्मद नवाज को मिली, लेकिन वहीं पे साइम अयूबी बहुत डिजर्विंग थे। और सुफियान मुकीम, आपको पता है, हर स्पेशली दूसरे को तो छोड़ दें, तीसरा जो आज का मैच था, इसमें वेस्ट इंडीज कुड हैव वन दिस मैच इजीली। वहाँ पे सुफियान मुकीम आया, 18वां ओवर जो सुफियान मुकीम ने करवाया ना, दैट वाज अ गेम चेंजिंग ओवर। अगर उस ओवर में उस बंदे को थोड़े से और रन्स पड़ जाते, वेस्ट इंडीज ने मैच ले जाना था। लेकिन सुफियान मुकीम, अभी वो वेस्ट इंडीज़ वाले रिदम पकड़ते थे, फिर सलमान और सुफियान को ले आता था, फिर वो रिदम पकड़ते थे, फिर सलमान सुफियान को ले आता था। तो ये सुफियान को जो हमने मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में यूज़ करने का एक क्राइटेरिया बनाया हुआ था ना सलमान अली आगा ने, उसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ पकड़ ही नहीं पा रहा था रिदम। और फिर जिस तरह से सुफियान ने आज आउट किया जेसन होल्डर को, जेसन अगर खड़ा रहता तो मैच आपका नहीं था, मैच फिर सीरीज़ वो जीतते। तो ये सुफियान मुकीम को थैंक्स करो। आपने बेशक ठीक है ऊपर से जितने मर्जी रन्स बने, जितने बॉलर्स ने विकेट्स ली, लेकिन जो क्रंच मोमेंट पे गेम बचाता है वही विनर होता है, वही बड़ा प्लेयर होता है। और इस वजह से सुफियान मुकीम के सब इतनी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उसने मैच बचाया है। हमारा यही मसला है कि हम पूरे मैच में अच्छा खेलेंगे, डेथ ओवर्स में आके हमें पता नहीं हाथ पैर हमारे कांपने लगते हैं, फूलने लगते हैं और फिर हम मैच अगली टीम को गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन ये रवाया सुफियान मुकीम बदल रहा है। अभी आपका कोई पेसर करवाता डेथ ओवर, आप लोग तो गए थे, आप लोगों ने तो ये मैच हार जाना था। तो मैं ये बात कर रही हूँ,
जब तक गेम अवेयरनेस नहीं होगी यू वॉन्ट बी एबल टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान एंड राइट इट डाउन। और ये सलमान अली आगा की गेम अवेयरनेस ही थी जिसकी वजह से वो सुफियान मुकीम को इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया और वो हम पाकिस्तान ये मैच जीत गए। तो मैं ये बात करती हूँ कि भाई थोड़ा सा अकल से काम लिया करो, जो कि लिया और वी वर एबल टू विन द मैच। अजीब कॉन्टेक्स्ट को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है हमारी अवाम, अजीब ही है। खैर, उसके अलावा बात करते हैं साइम अयूब के बारे में। उनके लिए ये टूर बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ है, क्योंकि जहाँ पे हम सब फैंस कह रहे थे कि साइम अयूब कम बैक नहीं कर रहा, साइम अयूब ने 2 50 लगाई, ठीक है। फिर आप देख लो उसने कोई बॉलिंग में भी ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, तो साइम को फुल मार्क्स मिलते हैं। साहिबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द मैच मिला फॉर हिज ट्रिमेंडस नॉक। फ़खर जमान खेले नहीं आखिरी मैच में, लगता है उन्होंने मेरी वीडियो देख ली, लेकिन यह है कि दिस वाज गुड, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू ऑक्यूपाई अ सीरीज फॉर दैट एक्सपेरिमेंटिंग ऑप्शन, तो उसको करो। सलमान अली आगा की मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही है कि ही इज़ रेडी टू मेक अ शिफ्ट। मतलब ये कोई मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर में कि जैसे कहते हैं कप्तान जो है अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है, अपनी जगह को सैक्रिफाइस कर रहा है। आप आज देख लो कितना लेट वो आया है, खुद अपने से पहले कभी फ़हीम को भेज रहा है, कभी नवाज़ को भेज रहा है, कभी खुशदिल को भेज रहा है। सो ही इज़ कमिंग वेरी लेट। हालांकि वो उसने कहा कि यार मैं नंबर 3 पे कर लूँ, फिर कहा नंबर 4 पे कर लूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने कहा कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू गिव अ ट्राई टू माई बॉयज़, ठीक है। तो और देखो बॉलिंग में भी ही इज़ नॉट इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, ही इज़ ट्रस्टिंग द बॉयज़। तो ये मुझे सलमान अली आगा की एक बहुत अच्छी बात लग रही है, ठीक है, कि कप्तान जो है ही इज़ रेडी टू रिस्क इट ऑल ही फॉर हिज बॉयज़। खुद वो कुछ नहीं कर रहे, अपनी परवाह नहीं है, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो, अपने लड़कों पे भरोसा करके उनको फ्रंट फुट से लीड करने का कहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये एक कल्चरल चेंज है जो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट में देखा है आफ्टर ईयर्स। व्हाट यू गाइज हैव टू से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड शुरू होने वाली थी तो सबने कहा कि यार इंडिया तो जीत ही नहीं सकता, ड्रॉ कर ले, बड़ी बात है। ड्रॉ ही की है वैसे सीरीज, लेकिन सबका ये कहना था शुभमन गिल तो कर ही नहीं सकता कुछ, ही इज़ अ फेलियर एंड ऑल दैट, बड़े मैचेस का प्लेयर नहीं है। टर्न्स आउट शुभमन गिल इज़ द लीडिंग स्कोरर of this series. He is the leading scorer of this entire series, 5-match test series, and absolutely amazing. He led from the front, जिस तरह से उन्होंने अपने बॉयज़ पे ट्रस्ट किया। आखिरी दिन पे किसको पता था that 25 days of test cricket will come down to a position जहाँ पे England will be needing 10 runs to win and India will be needing 1 wicket to win. But turns out India wins the match. जब खेल शुरू हुआ तो मुझे था कि यार नहीं हो पाएगा, इंग्लैंड कर सकता है, क्योंकि इंग्लैंड कर सकता है, 4 विकेट्स बहुत होती हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट फिर टेस्ट क्रिकेट है ना। टेस्ट क्रिकेट को इसी वजह से द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्मेट ऑफ दिस स्पोर्ट्स कहा जाता है, इसी वजह से, ऑल बिकॉज ऑफ दिस, यू नो, मोमेंटम शिफ्ट होता है सेशंस के दरमियान, ठीक है। वो सारा एक बिल्डअप तैयार होता है और ये सारा बिल्डअप तैयार हो के एंड्स इन अ ड्रामेटिक फिनिश, जो कि आज हुआ। 35 रन चाहिए थे उनको डे 5 पे, उनको चाहिए थी 4 विकेट्स। टर्न्स आउट कि इंडिया ये मैच जीत गया। और एक सिचुएशन पे क्रिस वोक्स को आप उठा के देखो, द गाय वाज लाइक, उसको पता था अगर मुझे स्ट्राइक फेस करने को मिली तो भाई मैं आई हैव टू डू इट फॉर माई टीम। सो बॉडी ऑन द लाइन वाली बात थी, एंड इसी वजह से इसको बहुत खूबसूरत फॉर्मेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्लेयर्स आर रेडी टू रिस्क इट ऑल। आप मोहम्मद सिराज को देख लो। इंडिया की एक बात मुझे माननी पड़ेगी कि इंडिया में ना बुमराह जब नहीं खेला इंडिया मैच जीता है, कसम से। हालांकि बुमराह इज लाइक डूइंग इट ऑल, ट्राइंग टू सर्व इट ऑल फॉर हिज कंट्री, लेकिन नहीं कर पाता, वो मैच नहीं जितवा पाता जिस तरह से सिराज जितवा पाता है। हालांकि दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन एक होता है ना क्रंच मोमेंट पे आके कुछ करना, वो सिराज भाई, सिराज का उस मामले में कोई कंपटीशन नहीं है। सिराज इज सिराज। व्हाट यू गाइज हैव टू से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड आई होप आई हैवंट मिस्ड आउट ऑन एनीवन। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये सीरीज़ जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मज़ा आया देखने का। चाहे आप इंग्लैंड की तरफ से बात करो, चाहे आप इंडिया की तरफ से बात करो, टफ ओपोनेंट्स, हर टीम जो है वो एक एज दे रही थी। और आप ये देखो कि इट इज़ ओनली फॉर द सेकेंड टाइम इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के हर इस 5 मैच टेस्ट सीरीज़ के दौरान हर जो मैच है
वो डे 5 तक जा रहा था। तो ये होता है एक थ्रिल। और पता है क्या मेरी इतनी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी इंग्लैंड के अगेंस्ट ऐसे ही सीरीज़ रखे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। मुझे इतना मज़ा आता है, हालांकि मेरा मतलब बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, मेरा क्या काम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में, मेरा क्या काम इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन देख के मज़ा आता है। एशेज़ को देख के मज़ा आता है, BGT को देख के मज़ा आता है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को देख के बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। तो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी ऐसे सीरीज़ खेले और ऐसे क्रंच विन्स हासिल करके अपना नाम बनाए। व्हाट यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।